नीति वचन पहला अध्याय 10वां वर्ष में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। स्वयं ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक प्रभु यीशु मसीह सुलेमान के द्वारा इस बात को लिख देते हैं कि यदि तुझे पापी लोग फुसलाए तो तू उनकी बात को ना मानना, तो उनके पथों पे ना चलना। यहाँ तक कि प्रियो, आप पापी लोग परमेश्वर पापी के लिए आया है, पाप के लिए नहीं। मतलब पाप खत्म करने आया पापियों के अंदर से, और जिस दिन पापियों के अंदर से पाप समाप्त होगा वे पापी नहीं कहलाएंगे। पर तब तक स्वयं परमेश्वर कह रहा है, पापियों तुझे फुसलाए तो तू उनकी बात ना मानना। कौन है पापी? क्या मसीह में पापी हो सकते हैं या फिर हर कोई अन्य जाति यीशु को नहीं मानता है? पापी वे जो हर एक व्यक्ति बाइबल के विरुद्ध कार्य करता हो, तो उनकी बात ना मानना। क्षण भर की बात ऐसी है, अगर वो बाइबल के विरुद्ध में नहीं है तो उनकी बात मत मानना। कोई बड़ा अगर कोई आपसे कोई टेम्पल में जाने के लिए कहता है, आपको कुछ बड़ा आज्ञा दे देता है जो बाइबल के पूरा विरुद्ध में है, तो तुम उसकी बात ना मानते हुए नहीं, आपको उसकी तो ना मानना है। पर कभी कभी मसीह में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक मसीह दूसरे मसीह को वो सिखा रहा होता है जो बाइबल कभी भी नहीं कहती करने के लिए। मैं कह रहा हूँ तो तुम उसकी भी बात ना मानना। ये एक क्षण छोटी बात है। हालेलुया। यदि वे कहे हमारे संग चल, मैं कह रहा हूँ अगर यदि कहे तो तुम्हारा भाई है, हम तो मसीह में एक है, ये तू मान, पर वो बात बाइबल के विरुद्ध में है, तो तू भाई हो बहनों कुछ भी हो, साथ सत्य का देना, सत्य की राह पे चलना। एक मार्ग साथ सत्य का देना, इंसान का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही अद्भुत तरीके से आपको जेन्युइन तरीके से बढ़ाने वाला परमेश्वर वही है, वही आपको अद्भुत तरीके से बढ़ाएगा। बस सत्य की राह पे चलना। राहों में कांटे शुरुआत में यदि हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, क्योंकि सत्य यीशु है और अब सत्य के पथ पे चल रहे हैं। खुदा उस राह पे ऑलरेडी है। कहे हमारी बात को मान, क्योंकि तुम्हारा मसीह है, तुम्हारी एक है। अन्य जाति मसीह की मैं बात कर रहा हूँ। और कहे हम हत्या करने के लिए घात लगाए, निर्दोषों की ताक में रहे, अधलोक के समान उनको जीविता निकल जाए, कब्र में पड़े हुए के समान नपूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार सब बोला, सब डिफरेंट टाइप्स के अनमोल, इसका मोल नहीं है, वो बहुत अनमोल है। ये प्रदान तुझे मिलेंगे। प्रभु ने कहा इससे कई साल पहले कह दिया कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे मिलेगी नहीं, ये तेरे पीछे फिकी हुई मिलेगी। फिकी हुई लोगों के लिए वो बहुत बड़ी चीज है, मसीह के लिए सबसे बड़ा मसीह है। इसके बाद किसी ने और इम्पोर्टेंट, एकमात्र सिर्फ आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, वही हमारे लिए महत्व रखता है। उसके बाद हर वस्तु जो नाशवान है, जो एक दिन समाप्त होनी है, उसका हमारी और ध्यान नहीं और हमारा लगाव उससे नहीं। ये सारी चीजें यूं चुटकी मिल जाएगी, फिक्र मिलेगी। लोगों के लिए कुछ भी क्यों ना हो, अनमोल पदार्थ क्यों ना हो। तो कुछ ऐसे बता देना चाहता हूँ, मसीह हो या अन्य जाति हो, कोई भी जन क्यों ना हो, आपको ये नहीं देखना कौन है, आपको बस इतना देखना ऑन टाइम कि मसीह महान परमेश्वर के सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर के वचनों से अटैच है या नहीं। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, व्हाटएवर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, सब प्रकार के। आगे यही लिखा है, तुम्हारे साक्षी हो जाए, हमारी बात मान, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तुम्हारा साक्षी हो जा। तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में मत चलना। मैं छोड़ दो, अभी टाइम है, इसी टाइम इनके संग मार्ग में उनके साथ मत चलना, कंधे से कंधे मिला के, और वरन की डगर में पांव भी नहीं रखना। इट इज सो इम्पोर्टेंट लाइन।
इट इज उनकी उनकी डगर में पांव भी ना रखना। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि उसके मार्ग में ही मत चल, परमेश्वर कह रहा है जहां वो रहता हो तो उसकी एरिया में भी कदम भी मत रखना, डगर के आसपास भी मत भटकना, दूर रहना बुराई से, पापी लोगों से दूर रहना। स्वयं परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको ऐसा अद्भुत तरीके से बढ़ाएगा, अद्भुत तरीके से परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है आपको अद्भुत रीति से, कि आप उस क्षण भर के लिए, बस कुछ टाइम के लिए आप उस डगरों से दूर रहिए। ऐसा खुदा उठाने जा रहा है कि वो डगरे खुदा आपके द्वारा बदल देगा। हालेलुया। आगे लिखा है वे बुराई करने को ही दौड़ते हैं, वे बुराई करने ही के लिए दौड़ते हैं। पढ़ो फिर से एक बार, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। लिखा क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं, बुराई ही अर्थात समझ जाओ कि अच्छाई का कोई अस्तित्व नहीं है करने का। लोगों को लगता है ये बदल गया है। कभी किसी एक व्यक्ति आपको धोखा देता है, आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, पर आपको उनके बाद माफ़ करने के बाद आपको अलर्ट रहना है। कभी बदल जाते हैं जेन्युइन, आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बुराई ही करने को दौड़ते हैं। कुछ लोग नाटक कर रहे हैं और कुछ को खुदा अद्भुत रीति से जेन्युइन तरीके से सच में बदल देता है। जो नाटक कर रहे हैं और जो जेन्युइन तरीके से बदल दिया है परमेश्वर ने, उसमें डिफरेंस आ ही जाएगा और दिख ही जाएगा। और सबसे जल्दी पहचान इस डिफरेंस को कौन लेगा? प्रेयर करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से स्वयं परमेश्वर सख्त रूप से अद्भुत तरीके से बात करता है, डायरेक्ट अद्भुत तरीके से। उसको आत्माओं की परख होती है कि कौन बदलने का नाटक कर रहा है और कौन जेन्युइन तरीके से बदल गया है, कि कौन सच्चा पश्चाताप कर चुका है और कौन सच्चा पश्चाताप करने का नाटक कर रहा है। प्रियो, अलर्ट रहना है। आप इस धरती पे सिर्फ एक कार्य के लिए बुलाए गए हैं, वो है परमेश्वर का मेन लक्ष्य। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही आपका मेन लक्ष्य है। उसे करें और यहाँ से जाए। इस धरती पे फालतू चीज़ों झमेटों में मत पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।